अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एस्टिमेशन फ्लो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद नुमान हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बारबेनिंग शेड्यूल का रिव्यू किया था। आज हम बारबेनिंग शेड्यूल में जो फार्मूले यूज़ होते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। तो पहले पहले फार्मूला आता है नंबर ऑफ बार का फार्मूला, ठीक है। तो ये फार्मूला है हमारे पास स्पेन डिवाइड बाई स्पेसिंग प्लस वन, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये हमने एक स्लेब के लिए या फाउंडेशन ये बनाया हुआ है 10 बाई 20 साइज का, ठीक है। तो इसमें हम ये फार्मूला लगाएंगे। एक शॉर्टर स्पेन है जो 10 फुट वाला है और एक लॉन्ग स्पेन है जो 20 फुट वाला है। तो पहले पहले इस फार्मूले में जो नंबर ऑफ बार का फार्मूला है इसमें हम ऐड करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो इसमें है 10 फुट डिवाइड बाई चेंज ही, क्योंकि 10 फुट हमारे पास स्पेन है और स्पेसिंग जो है वो चेंज का है, यहाँ पे हमने शो किया हुआ है। तो चेंज प्लस वन इज इक्वल टू 31 बार, ये आप अपने कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। इस तरह लॉन्ग स्पेन पे है 20 फुट डिवाइड बाई चेंज प्लस वन इज इक्वल टू 41 बार। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ बार का फार्मूला। ये जब हम बारबेंडिंग शेड्यूल करेंगे तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। उसके बाद है कट लेंथ। कट लेंथ में हमारे पास जो फार्मूला है वो है टोटल लेंथ माइनस कंक्रीट कवर दोनों साइडों से, बोथ साइड, प्लस बेंड जो बेंड देते हैं हम बोथ साइड पे, प्लस ओवरलैप अगर ज़रूरत हो, क्योंकि 40 फुट से जब भाग ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे ओवरलैप हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं लेंथ 20 फुट, कंक्रीट कवर 1.5 इंच, बेंड जो है वो उसका फार्मूला ये है 6 dB या 12 dB, ओवरलैप है 48 dB पे। तो इसमें हम डाल देते हैं वैल्यूज। टोटल लेंथ हमारे पास लेंथ आ गया 20 फुट माइनस कंक्रीट कवर। कंक्रीट कवर हमारे पास 1.5 इंच है, तो 1.5 इंच का अगर 12 पे डिवाइड करें तो ये 0.125 आता है, माइनस 1.5 इंच यानी कि बोथ साइड आ गया, प्लस जो हमारे पास जो बैंड है 6 dB पे, 6 dB पे अगर 6 नंबर ऑफ बार है हमारे पास, चार नंबर की बार है, तो 6 × 4 तकसीम 8 पे आप करेंगे तो आपके पास 0.25 आ जाएगा। तो बोथ साइड हमने यहाँ पे वो डाल दिए, ठीक है। प्लस अगर ओवरलैप की ज़रूरत पड़ी तो वो हम डाल लेंगे, फिलहाल यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेंथ जो है वो 20 फुट है, 40 फुट से कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.25, इसको हम 20 फुट 3 इंच भी कह सकते हैं, ये आप अपने कैलकुलेटर पे देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास तीसरा फार्मूला है यूनिट वेट। यूनिट वेट जो है हमारे पास एफपीएस सिस्टम में डी स्क्वायर डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू यूनिट वेट इन एलबीएस आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पे हम ये करेंगे तो 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 24 इससे आता है 0.375। 0.375 को अगर हम 2.204, क्योंकि ये एलबीएस में है तो एक एलबीएस में 2.204 केजी आता है, तो ये हमारे पास केजी में आ जाएगा 0.170। इसी तरह जो है नंबर 4 बार है तो उसका भी यही फार्मूला है, 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 24, तो इसके पर एलबीएस में 0.667 आ जाएगा और केजी में हमारे पास आ जाएगा 0.302 केजी। नंबर 5 बार का अगर आप देख लें, 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 1.042 एलबीएस, केजी में हमारे पास आ जाएगा 0.473। इसके साथ ही नंबर 6 बार 6 स्क्वायर 6 की स्क्वायर ले लेंगे, 6 36 डिवाइड बाई 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5 एलबीएस, केजी में हमारे पास आ जाएगा 0.680 केजी। अगर नंबर 8 का हम देख ले तो 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 24 2.667 एलबीएस, केजी में हम अगर कन्वर्ट करना चाहे तो ये 1.210 केजी आता है। तो दोस्तों ये हमारे पास फार्मूला है, आप इसको देख लें। अगर ये शीट किसी को ज़रूरत हो तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको ये मैं अपलोड कर दूंगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।
ओके जी। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।